बदलाव जीवन का नियम। हर चीज बदलती है। हर व्यक्ति जीवन में बदलाव चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में चेंज चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक ऐसी बदलाव जो जीवन में वो देखना चाहता है, अपने लाइफ में वो उस रूप में देखना चाहता है जो जीवन में वो अपने आप को पाना चाहता है, और वो तस्वीर उसके माइंड पे आता है कि कैसे हम वो बदलाव करें। और ये भी जरूरी है, नितांत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति की चीजें, हर चीजें बदलती हैं। आप देखो ना, हर चीजें बदलती हैं। आज जो दिन है संडे है तो कल मंडे है। आज अगर सुबह भी हो रहा है 6, 7, 6:30 बज रहा है तो 8 बजेगा, 10 बजेगा, सब बजेगा। कौन सा मंथ चल रहा है? सितंबर। अगला कौन सा मंथ आएगा? अक्टूबर। बोलो जोर से। अक्टूबर। कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। 23 भी आएगा। यस सर। अभी सुबह है, शाम भी आएगी। यस सर। हर चीज बदलता है, हर चीज बदलता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जो इंसान बदलना नहीं चाहता, ये लेसन है हम सबके साथ। ये लेसन है कि जब ये चीजें बदलती हैं तो हम क्यों ना बदलें। हम उन चीजों को क्यों लेके चलें जो हमें कमजोर बनाती है। हम उन चीजों को क्यों अपने लाइफ में डालें जो हमें कमजोर बनाती है, बल्कि हमें उन चीजों को अपने अंदर में डालना है जो हमें ताकतवर बनाती है, हमें मजबूत बनाती है, हमें शक्तिशाली बनाती है, और इस दुनिया में अनुपम करने के लिए हमें तैयार है। इसलिए हमें बदलाव करना चाहिए। दुनिया में हर चीज बदलता है माय डियर, और हर चीज बदलता है तो हमें भी बदलना पड़ेगा। आज आप जिस लेवल पे भी हैं, अगले 10 साल के बाद किस लेवल पे जाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आज ही होनी चाहिए। और इसके लिए मदद करेगा 2 चीजें, क्योंकि हम जो बदलाव जीवन में चाहते हैं, परिवर्तन जीवन में चाहते हैं, तो कुछ बेसिक बातों को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक हम उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम जीवन भर केवल और केवल एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। और कई बार तो लोगों का कोई लक्ष्य ही नहीं होता, लक्ष्यहीन हो जाते हैं, और उस व्यक्ति को लोग न जमाना याद करता है, ना उसका खानदान याद करता है। यस और नो? यस सर। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में नॉर्मल आकर के अपने जीवन में बदलाव करके जाता है, चेंज करके जाता है, परिवर्तन करके जाता है, उस व्यक्ति को जमाना याद करती है, उस व्यक्ति को उसका पूरा फैमिली, उसका पूरा खानदान याद करता है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आंतरिक और बाहरी कंट्रोल। आंतरिक और बाहरी कंट्रोल। मैं आपको जरा इसके ऊपर में थोड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें इन 2 चीजों को समझना पड़ेगा। और पहला चीज है आंतरिक। आंतरिक कंट्रोल क्या है और बाहरी कंट्रोल क्या है? आंतरिक कंट्रोल का मतलब होता है हमारा भीतर का कंट्रोल हमारे पास होनी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में लोग आंतरिक कंट्रोल नहीं है, आंतरिक कंट्रोल नहीं है। जब तक खुद के अंदर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक दुनिया में वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक वो खुद को डिसिप्लिन में लेकर के आएगा, जब तक अनुशासित खुद पे नहीं होगा, तब तक दुनिया के अंदर में अनुशासन लाने की सोचना व्यर्थ है। यस नो? यस सर। ये आंतरिक कंट्रोल क्या है? आंतरिक कंट्रोल का मतलब होता है कि जब हम अपने आदतों से, हम अपने डिसीजन से, हम अपने प्रतिज्ञा से, हम अपने भीतर के उस पावरफुल इंटेंशन से अगर हम अपने आप को आंतरिक कंट्रोल कर लें, तो हमारा निर्माण होना शुरू हो जाता है, हमारा एक नया शुरुआत होना शुरू हो सकता है, या हमारा एक नया जन्म हो सकता है। हम जब जन्म ले लिए ना, ये हमारे जीवन के लिए, कामयाबी के लिए पर्याप्त नहीं है माय डियर। हम जब जन्म लिए इसलिए कामयाबी के लिए पर्याप्त नहीं है। असली जन्म तब होता है जब हम अपने आप को जान जाते हैं, जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, जब हम ये जान जाते हैं कि हमारा जन्म इस दुनिया में किस मकसद के साथ हुआ। उस दिन से हमारा जीवन का नाम बदल जाता है, उस वक्त हमारा नया जन्म हो जाता है। इसलिए आज ये समझना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, हर कोई को समझना जरूरी है कि आंतरिक कंट्रोल क्या है। एक उदाहरण से समझते हैं। आप को सुबह 4 बजे उठना है, लेकिन आपका शरीर आपको उठने के लिए नहीं देता, आप आलस हो जाते हैं, आप आलस हो जाते हैं, आपको आलसी लगता है, आपको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपके अंदर की जो आलस है ना, वो आपको उठने नहीं दे रहा। इसका मतलब आपको खुद पर कंट्रोल नहीं है, आपको आंतरिक कंट्रोल नहीं है। आप जब खुद पे आंतरिक कंट्रोल नहीं है, तो किसी को कंट्रोल करने की बात बेईमानी। यस और नो? यस सर। आपको खाने का शौक है, कुछ खाने का शौक है,
और आप जब भी ऐसा चीज देखते हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, इसका मतलब आपका आंतरिक कंट्रोल नहीं है, खुद का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिस दिन आप खुद का कंट्रोल कर लेते हैं, जिस दिन आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, आपने भीतर की उस भीतर से हिलोरे मारने वाले, भीतर से आने वाले उस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद आप ये प्रमाणित कर देते हैं कि ये चीजें संभव है और पूरी दुनिया में आप जा सकते हैं। और यही बदलाव, यही परिवर्तन, यही कंट्रोल, यही चेंज हमारा निर्माण करती है, हमारा चेंज करती है। अभी आपको पढ़ाई करना है या आपको कोई काम करना है और आपका मन साथ नहीं देता, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, आंतरिक कंट्रोल नहीं कर, दुनिया कोई कंट्रोल नहीं करेगा। जीवन में कामयाबी बनाने के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार। इसलिए इस बात को सीखना जरूरी है कि हमें अपने आप पर कंट्रोल, अपने आंतरिक चीजों पर कंट्रोल, अपने भावनाओं पर कंट्रोल, अपने इमोशन पर कंट्रोल, अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल, अपने गलत आदतों पर कंट्रोल, हर चीज पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। इसको बोलते हैं आंतरिक कंट्रोल। और जब तक आंतरिक कंट्रोल हो गया तो दुनिया भी आपसे कंट्रोल होने लग जाएगा, क्योंकि आपको गर्व होगा। जिस दिन आप खुद पर कंट्रोल करने लग जाएंगे ना, उस दिन गर्व होगा आपको कि मैंने भी ये करके दिखाया। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। इस दुनिया में जितने लोगों ने इतिहास बनाया, क्या लगता है आपको बाहरी कंट्रोल से सुशोभित हुए? नहीं, आंतरिक कंट्रोल से सुशोभित। उस लड़की का नाम याद कीजिए जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जिसके दोनों पैर ट्रेन से कट गया। वो स्पिरिट उसके अंदर में थी, वो भीतर का था। दूसरा कोई होता, साधारण सा आदमी होता, उसमें स्पिरिट नहीं होती तो उसकी जान चली जाती, वो सोचने लग जाती कि मेरा जीवन अब खत्म हो गया, बेकार हो गया, अब तो मैं रोड साइड में या तो रेलवे स्टेशन में भीख मांगने का काम। लेकिन उसके अंदर का जो कंट्रोल था, उसने अपने आप को बनाया और अगले 2 साल के अंदर में दुनिया के सबसे पिक, दुनिया का सबसे बड़ा पिक, जिसमें साधारण आदमी तो क्या, जिसके पांव होने वाले आदमी तक वहां पहुंच नहीं पाते, अगले 2 साल के अंदर में वो टॉप ऑफ द पीक पे पहुंच गई। दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, जिसको हम लोग एवरेस्ट की चोटी बोलते हैं, वहां पहुंच गई। ये होता है अपने आप को कंट्रोल का परिणाम। इस दुनिया में जितने लोगों ने कामयाबी अचीव करी है, उन सभी लोगों ने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया है। और जिस दिन आपका कंट्रोल खुद से होने लग जाएगा, पूरी दुनिया आपको बादशाह बोलेगी, पूरी दुनिया आपको, आपका फॉलोअर्स बनेगी, दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये बात है कि हमें अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं। आज जितनी सारी घटनाएं देख रहे हैं आप, आने जाने अनजाने, ये सारी घटनाएं केवल और केवल भीतर की कंट्रोल नहीं होने की वजह से। आज जितने सारे क्राइम हो रहे हैं, इस सारे के पीछे सबसे बड़ा कारण है भीतर का कंट्रोल का नहीं होना। अगर भीतर का कंट्रोल होना शुरू हो जाए, उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को बार बार उस पर काम करना पड़ेगा। और जब ऐसा हम करने लग जाएंगे, और उसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले सुबह की शुरुआत हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर सुबह की शुरुआत अगर हमारी अच्छी हो जाएगी तो हम अपने आप को कंट्रोल करने में सक्षम हो सकते हैं। और जिसलिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन में ले आना है, अपने आप को कंट्रोल में लेकर आना है। दूसरी चीज, बाहरी कंट्रोल। बाहरी कंट्रोल से इंसान कामयाब नहीं होता मैडम। अगर आपके बॉस या आप किसी और से कंट्रोल हो रहे हैं तो वो अपने सपने को पूरा कराने के लिए आपको काम पे ला रहा है, तो कभी भी वो खुशी नहीं होगी, कभी भी वो हैप्पीनेस नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी और के कंट्रोल से हैं। ये बाहरी कंट्रोल है। आपके पेरेंट्स ने आपको कंट्रोल किए हुए हैं, आपके फैमिली ने आपको कंट्रोल किए हुए हैं, आपके हस्बैंड ने, आपके पत्नी ने आपको कंट्रोल किए हुए हैं, आपके किसी दोस्त ने आपके कंट्रोल किए हुए हैं, तो इसका मतलब आप बाहरी कंट्रोल है, बाहरी कंट्रोल है। यस नो? जब तक बाहरी कंट्रोल रहेंगे, आप जीवन में केवल और केवल एक प्रकार का जिंदा लाश बने हुए रहेंगे। जिस दिन आप अपने कंट्रोल हो जाएंगे, अपने आप भीतर से कंट्रोल हो जाएंगे, उस दिन आपको गर्व होगा, उस दिन आपको बिलीव हो जाएगा कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। और शाबाशी देने के लिए किसी का इंतजार मत करो, खुद शाबाशी दो। यस, यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। और उस दिन आपको खुशी होगी, आपको गर्व होगा कि मैंने भी अपने जीवन में परिणाम। उसी दिन से इंसान का बदलाव चालू हो जाता है। तो बाहरी कंट्रोल इंसान को केवल एक प्रकार की क्या बना देता है, केवल एक प्रकार का कठपुतली बना देता है। कठपुतली समझते हैं?
Yes, sir. कठपुतली बना देता है और आप पपेट्स बन के रह जाएंगे। इसलिए आपके डिसीजन पर आपको विश्वास होना चाहिए, आपके निर्णय पर आपको विश्वास होना चाहिए कि आप में भी ये सक्षमता है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। और इसी से समय शुरू होता है कि जिस दिन आप स्वयं डिसीजन लेंगे, जिस दिन आप निर्णय खुद से लेने लग जाएंगे, उसी दिन से आपके भीतर में कंट्रोल चालू हो जाएगा और उसी दिन इस दुनिया में आपका नाम होगा, इस दुनिया में आपकी पहचान होगी, इस दुनिया में आपका इतिहास होगा। आज इस कामयाबी की इस दुनिया के अंदर में जितने लोगों को कामयाब के रूप में देखते हैं, वो बाहरी लोगों के डिसीजन से कंट्रोल्ड नहीं हुए, अपने खुद के डिसीजन से कंट्रोल हुए। आप चेक कर लो, आज आप जितना भी नंबर लाए होंगे, वो सारे नंबर्स आपके खुद के निर्णय की वजह से हुआ होगा। आज एक व्यक्ति बिजनेस में जिस लेवल पे भी गया होगा, वो व्यक्ति खुद के डिसीजन से गया होगा। आज वो व्यक्ति किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी क्षेत्र में जिस लेवल पे भी गया होगा, वो खुद के डिसीजन से गया होगा, किसी और के डिसीजन से नहीं। किसी ने कह दिया बेटा तुम ये कर लो या आप इसको ये कर लो, भाई आपको कर दिया, आपको किसी ने बोल दिया और आप उसको करना चालू कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिसीजन नहीं था उसमें, इसलिए आपको खुशी नहीं होगी उसने आपको कर दिया। जिस दिन खुद का निर्णय होगा और खुद निर्णय लेकर के अपने आप को कामयाबी के लेके जाएंगे, उस दिन आपका रियल मैन कहलाएंगे, उस दिन आप मर्द वाले बात करेंगे, आप एक इंसान के रूप में तैयार हो जाएंगे और आप मजबूती के साथ कह सकते हैं मैंने किया है, और पूरी दुनिया आपका पीछे चलेगी, पूरी दुनिया आपके साथ चलेगी। तैयार है? Yes, sir. तैयार है? Yes, sir. वेरी गुड।